So, good afternoon, students. Today we are going to start our new chapter, noun case, in English grammar. इंग्लिश ग्रामर में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लोग प्रोनाउन चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, तो जितना आप लोगों को समझ में आए उतना आप समझने की कोशिश करना. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल सी इन प्रोनाउन चैप्टर. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. व्हाट इज़ केस और प्लेस of noun or pronoun. Case show the relationship of a pronoun or a noun with other words. सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की क्या रिलेशन है दूसरे वर्ड्स के साथ, इसको शो करने के लिए हम लोग केस का यूज़ करते हैं. जैसे आप सब लोगों ने एक चीज़ जो है, स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, SVO वाला. SVO वाला ये स्ट्रक्चर क्या कहता है कि स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब होती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है. वर्ब से पहले आने वाली चीज़ जो रहती है उसका सब्जेक्ट रहता है, वर्ब के बाद आने वाली चीज़ जो उसका ऑब्जेक्ट रहता है. अगर हमारी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव लिंक वर्ब है, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग क्या प्लेस करते हैं, नाउन प्लेस कर सकते हैं और प्रोनाउन प्लेस कर सकते हैं. इस ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोग क्या प्लेस कर सकते हैं, इस जगह पे हम लोग नाउन रख सकते हैं और प्रोनाउंस रख सकते हैं. तो SVO वाला फॉर्मूला आप सभी को आता है. इसी से मैं आप लोगों को ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ. ठीक है, तो केस हमको बताएगा कि नाउन और प्रोनाउन को कहाँ रखना है और कहाँ रखने पर ये कौन से केस में रहेंगे. ठीक है, अब केस कौन कौन से होते हैं वो देखो आप लोग. यहाँ पे लिखे हुए हैं केस के टाइप्स ऑफ केसेस या टाइप्स ऑफ प्लेसेस ऑफ नाउन. नाउन कहाँ कहाँ पर आएगा और नाउन क्या कहलाएगा, सेंटेंस में आने पर उसको क्या कहेंगे, उसके हिसाब से ये केसेस है. जैसे कि फर्स्ट, सब्जेक्टिव केस. अब मैं आपको इधर समझा भी देता हूँ सब्जेक्टिव केस क्या होता है. जैसे कि हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है और वर्ब लिखी है, तो यहाँ पे अगर नाउन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट कहते हैं, है ना, सब्जेक्टिव केस. फिर सेकंड लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं हम लोग, जैसे कि आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखी है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है. इस ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर नाउन लिखा है तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन. क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन. इसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को आगे दूंगा. ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन. फिर पजेसिव केस, वोकेटिव केस और डेटिव केस. ये क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे इसको एग्जाम्पल के साथ. देखो अब आगे चलते हैं क्या लिखा है. सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस. सब्जेक्टिव केस बोल लो इसको या नॉमिनेटिव केस बोल लो, है ना. इसको इंग्लिश ग्रामर के लैंग्वेज में तो नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, लेकिन मैंने इजी जो हम लोग डे टू डे में यूज़ करते हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस बोल दिया है. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. जो सब्जेक्टिव केस में नाउन रहता है उसको सब्जेक्टिव कब बोलते हैं, जब वो सब्जेक्ट बनता है वर्ब का. जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, राम प्लेस. अब प्लेस हमारी वर्ब है ना, और राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो राम लिखा है वो कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में है. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शी इज़ हैप्पी. शी इज़ हैप्पी में वर्ब क्या है, इज़. और यहाँ पे जो शी लिखा हुआ है प्रोनाउन, वो कौन से केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा. ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो क्या है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस. वर्ब से पहले आ रहा है तो वो क्या है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस. चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है कोई सा भी नाउन तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस. एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, राम किल्ड रावण. अब यहाँ पे किल वर्ब लिखी हुई है, किल वर्ब के बाद क्या आ रहा है, रावण. जस्ट बाद में आ रहा है रावण, और रावण एक क्या है, नाउन है. तो ये कौन से केस में है,
ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। सेकेंड एग्जांपल देखो, आई सॉ हिम। सो वर्ब है और हिम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। हिम कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। रावण और हिम यहाँ पे कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट, पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है? इट शो ओनरशिप एंड पोजीशन, जो कि ओनरशिप और पोजीशन शो करता है। ओनरशिप और पोजीशन शो करता है। अब हम लोग ओनरशिप और पोजीशन दो चीज़ों से बता सकते हैं। देखो यहाँ यूजेस में लिखा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस से बता सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ इस एपोस्ट्रोफी से बता सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम लोग पोजीशन बता सकते हैं, ओनरशिप या अधिकार बता सकते हैं इंग्लिश में। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लिखा है राम्स बुक, यानी राम की किताब। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया है? एपोस्ट्रोफी और एस। इस पूरे के पूरे को, राम्स को हम बोलेंगे पजेसिव केस। क्या बोलेंगे? पजेसिव केस। सेकेंड एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, द बॉयज पेन। द बॉयज पेन। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख रखा है? बॉयज पेन। तो ये बॉयज जो नाउन है वो काई में हो गया? पजेसिव केस में हो गया। ठीक है, अब देखो, अब राम सिंगुलर था तो हमने क्या यूज़ करा? एपोस्ट्रोफी और एस यूज़ करा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, जब सिंगुलर होगा वो तो एपोस्ट्रोफी और एस यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी बॉय सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी और एस यूज़ करेंगे। ठीक है, जब चीज़ें प्लूरल हो जाएगी, जैसे मेरे पास बहुत सारे बॉयज़ होंगे, है ना, बहुत सारे बॉयज़ है, अब उनका पोजीशन हमको बताना है। जैसे बॉयज़ हॉस्टल है ना, बहुत सारे लड़कों के लिए रहने का जगह बॉयज़ हॉस्टल है। तो अब इन सब, ये प्लूरल हो गया बॉयज़, है ना। अब इसमें एस तो पहले से है, तो मुझे अब इसमें एक और एपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा देनी है और ये बन जाएगा बॉयज़ हॉस्टल। क्या बन जाएगा? बॉयज़ हॉस्टल। तो अगर पहले से प्लूरल है और उसका पोजीशन शो करना है, जैसे कि थर्ड एग्जांपल गर्ल्स हॉस्टल, है ना, बहुत सारी लड़कियों का इस पे पोजीशन है, तो इसमें हम लोगों ने क्या लगाया? सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया। देखो यहाँ ये बस एपोस्ट्रोफी लगाया इसमें। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स में एस तो पहले से था, प्लूरल थी वो। सो इट शो बिलोंगिंग, ये बिलोंगिंग शो करता है हम लोग। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, अगर सिंगुलर है चीज़ें पहले से, अगर सिंगुलर है और उसमें एस नहीं है उस वर्ड में, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अगर प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, प्लूरल होगा तो उसमें एस पहले से होगा, तो आपको सिर्फ ये एपोस्ट्रोफी लगा देना है, तो ये आपका पजेसिव केस बन जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को, इधर बता देता हूँ आप लोगों को। अगर कोई सा वर्ड है जिसमें जो सिंगुलर भी है और उसमें पहले से एस है, तो फिर आपको क्या करना है? उसमें फिर उसमें स्पेस नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ, ऐसे बोल देता हूँ, मैथ्स कॉपी, मैथ्स कॉपी, है ना। अब मैथ्स में पहले से एस है तो क्या लगाना है? सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दो ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ये है तो सिंगुलर ही लेकिन एस पहले से है, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दो। समझ गए कि कंफ्यूजन है कुछ? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? यूज्ड फॉर कॉलिंग और एड्रेसिंग, किसी को बुलाने के लिए जब हम लोग उसके साथ में कोमा लगा देते थे उसको वोकेटिव केस बोलते हैं। ये तो बहुत ईजी है, जैसे मोहन कोमा लगा दिया तो मोहन काय में हो गया? वोकेटिव केस में हो गया, उसके आगे उसकी वर्ब लिख दी। ठीक है, मोहन कम हियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में कोमा लगा दिया फिर उसकी वर्ब को अलग कर दिया, लिसन केयरफुली, तो ये हो गए दोनों वोकेटिव केस। जब हम किसी को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो उसको वोकेटिव केस में नाउन को कहते हैं।
डेटिव केस कब आता है? जब वो रिसीवर हो किसी एक्शन का, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटिव केस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन। अब यहाँ पे जो हिम लिखा है वो क्या है? एक रिसीवर है, ठीक है। क्या लिया उसने? एक पेन लिया हुआ है, ठीक है। तो जब रिसीवर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेटिव केस। कौन सा केस? डेटिव केस। तो यहाँ पे जो हिम है वो कौन से केस में? डेटिव केस में है। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लो। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? आपको यहाँ पे नाउन के केसेस बताने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं अंडरलाइन करता हूँ, सीता इज डांसिंग, तो सीता कौन से केस में है? तो आप लोग देखेंगे कि वर्ब के आगे लिखा हुआ है, वर्ब के आगे लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस में। सेकंड क्वेश्चन, आई मेट रोहन, तो रोहन जो है वर्ब के बाद लिखा है, तो ये कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। अगर वर्ब के पहले है तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड एग्जांपल एकदम इजी, एपोस्ट्रोफी वाला। तो एपोस्ट्रोफी वाला आपको पता ही है, सिंगुलर एपोस्ट्रोफी है ये, पॉजेसिव केस। फोर्थ, ब्रदर के बाद कॉमा लगाया है हम लोगों ने नीचे, उसको बुलाया है, तो वोकेटिव केस। वोकेटिव का मतलब होता है बुलाना। फिफ्थ, शी गेव मी अ गिफ्ट। अब बताओ गेव क्या होता है? रिसीवर बनेगा, यहाँ पे रिसीवर बनेगा ना, रिसीवर कौन बन रहा है? मी, तो मी का में हो गया डेटिव केस में। डेटिव। गिव यानी देना, डी से देना और डी से डेटिव केस, ध्यान रखना। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे इस टॉपिक को समझने में और ज़्यादा। फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, रवि ओपनड द डोर, तो आपको रवि का केस बताना है। तो रवि क्या है? सबसे आगे लिखा हुआ है वर्ब के, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम क्या बोलते हैं आसान शब्दों में? सब्जेक्टिव केस। तो आप इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज नेहास बेक, तो कुछ नहीं देखना है आपको, नेहास को देख लो, एपोस्ट्रोफी लगा है, एपोस्ट्रोफी यानी पॉजेसिव केस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, द टीचर कोल्ड अमित, अमित 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 अमित। अब देखो कोल्ड वर्ब है, वर्ब के बाद आएगा तो क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है ये? ऑब्जेक्टिव केस। फिर यहाँ आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में, चिल्ड्रन आर रनिंग ऑन द ग्राउंड। अब देखो वर्ब आर है, आर से पहले लिखा हुआ है चिल्ड्रन, तो कौन सा केस हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राहुल्स ब्रदर, तो राहुल्स कौन सा केस है? एपोस्ट्रोफी एस वाला केस कौन सा है हम लोगों का? पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस हमारा आंसर हो जाएगा। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राम इज प्लेइंग में राम कौन से केस में है? तो आप देखेंगे इज के आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा केस होगा? ये सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। सेकंड क्वेश्चन, आई सो रवि, तो रवि कौन सा केस है? तो आप देखोगे सो के बाद लिखा हुआ है, तो फिर ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, वर्ब के बाद। दिस इज सीतास बुक, सीतास कौन सा हो जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो आप लोगों को बताना है, ये पॉजेसिव हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मोहन कम हियर, क्या है? कोमा के साथ नाउन लिखा हुआ है, नीचे कोमा के साथ नाउन लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा? वोकेटिव केस। फिफ्थ क्वेश्चन, शी गेव हिम अ पेन, कि देना लेना डेटिव केस, कौन सा हो जाएगा? डेटिव केस। सिक्स क्वेश्चन, द डॉग बार्क्ड लाउडली, फिर बार्क वर्ब है, से पहले डॉग लिखा है द डॉग, सब्जेक्टिव केस है ना, स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव केस, तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन नंबर 7, आई मेट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड मेट के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। कौन सा केस बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्टिव केस। फिर एट्थ क्वेश्चन है, रोहन्स कार, दिस इज रोहन्स कार, रोहन का में हो जाएगा एपोस्ट्रोफी एस, पॉजेसिव बन जाएगा ये। यहाँ लिखा है चिल्ड्रन लिसन केयरफुली, देखो चिल्ड्रन के साथ कोमा आ रहा है नीचे और चिल्ड्रन को बुलाया जा रहा है, तो वोकेटिव केस।
10th क्वेश्चन, सी सेंट मी, सेंट वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है मी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, टीचर एक्सप्लेंड, एक्सप्लेंड वर्ब है, वर्ब के पहले लिखा हुआ है टीचर, इसका मतलब सब्जेक्टिव केस है ये। क्वेश्चन नंबर 12, वी इनवाइटेड राहुल, इनवाइटेड वर्ब है, वर्ब के बाद राहुल लिखा है तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। दिस इज द बॉयज बैग, देख लो पॉजिटिव केस है ये 13 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स के साथ कोमा लगा है तो वोकेटिव केस, बुला रहा है उसको। क्वेश्चन नंबर 15, शी टोल्ड हिम, टोल्ड वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, माय फादर इज़ अ डॉक्टर, इज़ वर्ब है और माय फादर लिखा हुआ है आगे तो सब्जेक्टिव केस, कौन से में जाएगा, सब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन नंबर 17, आई हेल्प द ओल्ड मैन, हेल्प्ड वर्ब है और वर्ब के बाद आएगा तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज नेहास हाउस, नेहास जो है वो पॉजिटिव केस में। क्वेश्चन नंबर 19, स्टूडेंट्स और कोमा लगा है वोकेटिव केस, ये 18 पॉजिटिव था, 19 वोकेटिव। 20, ही गेव हर, देखो अब लेना देना मैंने आपको बताया था, लेना देना जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा वो डेटिव केस, डेटिव केस, ठीक है। सो दैट्स all from my side. This is your answer sheet, you can match your answer from here. That's all from my side today. Stay connected with me for upcoming topics. Thank you very much.